नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर बार की तरह इस बार भी प्यार बरसाइए। आज की जो शीर्षक है, आज कोई कथा नहीं बल्कि मैं ये वर्णन करने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार आप तरह-तरह की शिक्षाएँ प्राप्त कर सकते हैं शिव जी और माँ पार्वती जी के जीवन से। शिव जी और माँ पार्वती के जीवन अगर शुरू में कहा जाए तो बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। देवी पार्वती ने अपना महल तक छोड़ दिया, घर का त्याग किया, जंगलों में भटकी और एक स्थान को ढूंढा जहाँ पर बैठकर वो तपस्या कर सके निर्विघ्न। तो निर्विघ्न तपस्या करने के लिए उन्होंने एक स्थान की खोज करी, उस स्थान को खोजा, वहाँ पे तपस्या करी, कई वर्षों तक तपस्या करी। पहले पत्तों का आहार किया, फलों का आहार किया, फिर पानी आहार करा, पानी भी एक समय छोड़ दिया। काफ़ी कठिन परीक्षा होने के बाद महादेव प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ। तो देवी का जो वर्णन है वो अत्यंत पीड़ादायक वर्णन है, और ये जो वर्णन है वो हमें जीवन में ये सिखाता है कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको कई चीज़ों का त्याग करना होगा, कई चीज़ें त्यागनी होंगी अगर जीवन में आपको कुछ बड़ा करना है, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे संसार के लिए हो, तो आपको उसका त्याग करना हो। इससे भी अगर पीछे चलें एक जन्म, तो महादेव ने भी एक तपस्या करी। महादेव ने कई वर्षों तक सती वियोग झेला। संसार को 52 शक्तिपीठ प्राप्त हुए। देवी पुराण में कहीं कहीं लिखा है कि यह अष्टोत्तर शक्तिपीठ है, 108 शक्तिपीठ का वर्णन है वहां पर। लेकिन कलयुग के अंदर 52 शक्तिपीठों का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, और इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि 52 शक्तिपीठ के साथ साथ 52 ज्योतिर्लिंग भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है वो तो हैं, लेकिन 52 ज्योतिर्लिंग की बात जो मैं कर रहा हूँ, जो भैरव से जुड़े हैं, जो काल भैरव के रूप में महादेव स्वयं शक्तिपीठ के साथ विराजमान है, तो भी 52 ज्योतिर्लिंग ही हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं इस समय कलयुग में। महादेव ने भी जीवन में बहुत त्याग किए। महादेव ने अपनी पत्नी वियोग झेला और संसार की खुशी के लिए उन्होंने ये सब झेलना पड़ा। देवी पार्वती की अगर चर्चा की जाए तो देवी पार्वती और महादेव ने इसके विवाह होने के पश्चात भी बहुत से दुख झेले। 12 वर्ष से भी ज़्यादा के समय उन्हें अपने पुत्र वियोग झेलना पड़ा। जी हाँ, मैं कार्तिकेय जी की बात कर रहा हूँ। उनको कार्तिकेय जी को सप्तऋषि की पत्नियों के पास छोड़ा उन्होंने। उनका लालन पालन करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें सप्तऋषि के आश्रम में सप्तऋषि की पत्नियों द्वारा उन्हें उनका लालन पालन किया गया। महादेव और पार्वती उनका लालन पालन नहीं कर सके क्योंकि अस्त्रों की एक गुप्त दृष्टि थी कैलाश के ऊपर, और वो चाहते थे कि जन्म लेने से पहले ही कार्तिकेय जी का अंत कर दिया जाए। तो पुत्र वियोग भी उन्होंने झेला। इसके पश्चात कई ऐसे समय आए, कई ऐसे अवतार हुए जिसके अंदर वियोग झेलना पड़ा देवी पार्वती और महादेव शिव शंकर को। उदाहरण के तौर पर अगर मल्लावनी की घटना एक आती है शिव पुराण के अनुसार, मल्लावनी की घटना में कहा जाता है कि बहुत बड़ा वियोग झेला महादेव शिव शंकर में। एक कथा और आती है जिसमें देवी पार्वती चौसर खेलते वक्त रुष्ट होकर महादेव के पास से चली जाती हैं और मत्स्य कन्या का अवतार लेती हैं। तो महादेव भी एक मत्स्य पुरुष बनकर जाते हैं और उनसे विवाह करते हैं बाद में। तो कई ऐसे बातें हुई हैं, जैसे कि जो
जीवन में कई ऐसी बातें हुई हैं महादेव और माता पार्वती के जीवन में जिनमें उनको त्याग करना पड़ा, और उनके साथ कह सकते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन संसार के भले के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें को समेट लिया, उन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया। गणेश जी की अगर बात करें तो माँ पार्वती ने पुत्र वियोग एक बार दोबारा सहा। गणेश जी का जब जन्म हुआ था तो गणेश जी पूर्णतया नर स्वरूप में उनका प्रकट्य हुआ था, परंतु अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने सभी 33 कोटि देवताओं का जो अनादर किया, उनके साथ जो विक्षिप्त शब्द बोले, जो गलत शब्द बोले, उससे अप्रसन्न होकर महादेव श्री शंकर ने उनका शीश विच्छेद कर दिया। उनका शीश धड़ से अलग किया गया और इसका भी वियोग देवी पार्वती को सहना पड़ा, परंतु ये भी संसार के भले के लिए, संसार का जो भला हो, मनुष्य जाति का, मानव जाति का भले के लिए देवी देवताओं ने कई प्रकार के जो त्याग किए हैं, जो एक तरह की तपस्या की है जीवन में, उसी का फल आज के समय में हम सुख चैन से जो बैठे हैं, हम सुख चैन से जो जी रहे हैं, तो इन देवी देवताओं की वजह से। और भी किस्से, कहानियाँ और भी शिक्षाएं जो माँ पार्वती और महादेव शिव शंकर की हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए मैं वीडियो पूर्ण करते हुए यही कहूँगा कि आप वीडियो में दी गई शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें, औरों को भी कहिए कि इन पे ध्यान केंद्रित करें, और धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, औरों को भी जोड़ें, लाइक और शेयर करें। जय माता।